हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे फॉरेक्स चैप्टर के स्टडी मटेरियल सॉल्यूशन के बारे में। यस दोस्तों, सीएमए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में जो फॉरेक्स चैप्टर से रिलेटेड दोस्तों फॉरेक्स के क्वेश्चंस और इलस्ट्रेशन अवेलेबल हैं, उनके ऊपर आज हम दोस्तों आपके साथ बात करेंगे और एक एक सॉल्यूशन हमें ख़त्म करना है, कंप्लीट करना है, जिससे कि एग्जाम में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। तो आइए आप मेरे साथ एक बार अपना स्टडी मटेरियल ओपन कर लें। स्टडी मटेरियल ओपन करने के बाद सबसे लास्ट में जो फॉरेक्स और डेरिवेटिव का स्टडी नोट है, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, जरा वहां पर आए और ये देखिए, यहां से आपके फॉरेक्स के इलस्ट्रेशन शुरू होते हैं। आज मेरे साथ आप इलस्ट्रेशन नंबर 1 करेंगे और हम अपनी रेगुलर क्लासेज में सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, सारे ये क्वेश्चंस मिलते जुलते देख चुके हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस और अपने अंदर एक जो एनर्जी होनी चाहिए वो तभी आती है दोस्तों जब हम जिस इंस्टीट्यूट के एग्जाम देने जा रहे हैं उसके द्वारा प्रोवाइड किए गए मटेरियल को अगर हम समझ पाते हैं, सॉल्व कर पाते हैं, तो अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए ये करना बहुत जरूरी है। तो आइए दोस्तों यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1। 25 मार्च 2015 एक कस्टमर ने रिक्वेस्ट किया बैंक को कि भैया आप भेज दो DG 12,50,000 टू होलैंड इन पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ऑफ डायमंड अंडर एन इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे हम गारंटी देके फॉरेन करेंसी में डील करते हैं। लेकिन बैंक स्ट्राइक की वजह से बैंक ने ये काम 2 अप्रैल को किया। हमने 25 मार्च को करने के लिए बोला, लेकिन उन्होंने 2 अप्रैल को ये फाइनली किया और हमें इंटरबैंक मार्केट की रेट दे रखी है। बॉम्बे में, लंदन में, ये सारी आपके पास इंफॉर्मेशन है। DG पाउंड, US पाउंड, डॉलर और रुपीस का रिलेशन भी आपको दे रखा है। इस तरीके से 25 मार्च की इंफॉर्मेशन भी है, 2 अप्रैल की इंफॉर्मेशन भी है। और इसके बाद अगर हम दोस्तों आगे चलें तो क्वेश्चन हमें कहता है द बैंक विशेष टू रिटेन एन एक्सचेंज मार्जिन ऑफ 0.25%। तो मर्चेंट बैंक 0.25% का मार्जिन लेगा। हाउ मच डज द कस्टमर स्टैंड टू गेन और लॉस ड्यू टू डिले। तो डिले का मतलब क्या हुआ भाई, एज पर कस्टमर पेमेंट होनी चाहिए थी 25 मार्च को, लेकिन पेमेंट हुई है 2 अप्रैल को। तो हम ये पता लगाएंगे कि कस्टमर अगर 12,50,000 DG, अगर ये कस्टमर 12,50,000 DG 25 मार्च को ही पे कर देता तो उसकी जेब में से क्या रुपीस जाते, पता लगा लेंगे। और 2 अप्रैल को अगर पे किया तो फाइनल उसकी जेब में से क्या रुपीस गए हैं, ये भी पता लगा लेंगे। अगर 2 अप्रैल को जाने वाले रुपीस हाई हैं तो लॉस हो गया, 2 अप्रैल को जाने वाले रुपीस कम है तो उसे बेनिफिट हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी अपने नोट्स में से कर चुके हैं, आपने देखा होगा 16 या 17 नंबर वहां पर क्वेश्चन है। अब बात यह आती है कि दोस्तों क्या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हमने अपनी क्लासेज में पढ़ाया, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। मैंने क्रॉस रेट का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, ये उससे है, और मैंने आपको एक इंटरबैंक मार्केट का टॉपिक पढ़ाया था, वहां से भी ये क्वेश्चन कवर होता है। तो एक काम करते हैं, देर ना करते हुए इलस्ट्रेशन 1 से ही शुरुआत कर देते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 से ही आपके साथ शुरुआत कर देते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ना शुरू कर दें। पढ़ेंगे तो पास पक्का होंगे, जीत आपकी पक्का होगी। कोई मैटर नहीं करता कि आपने पढ़ाई कहां से की है, पढ़ना इंपॉर्टेंट है। आइए जी, इलस्ट्रेशन नंबर 1 आंसर। तो दोस्तों हमें सबसे पहले क्रॉस रेट के बारे में बात करनी है, देन उसके बाद 25 मार्च की बात करनी है, फिर 2 अप्रैल की बात करनी है। आइए सर, मुझे रिलेशन चाहिए DG और रुपीस का, मुझे रिलेशन चाहिए DG और रुपीस का दोस्तों। अब यहां पर हमें डॉलर और रुपीस का रिलेशन है,
यूएस डॉलर और पाउंड का रिलेशन है, डीजी और पाउंड का रिलेशन है। तो पहले ये जो 100 वाला पॉइंट है, इन्हें 100 से डिवाइड करके 1 में कन्वर्ट हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो पहले इस रेट को हम लिख लेते हैं एक बार कि 1 रुपीज इक्वल टू क्या होगा यहां पर, 1 रुपीज इक्वल टू 2.2873 डिवाइड बाय 100 और 2.2962 डिवाइड बाय, ये भी दोस्तों 100, इस तरीके से आपको चेक करना है, ठीक है। तो यहां से 100 से डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा वो आपके डॉलर होंगे। इस तरीके की इंफॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन में गिवन है। हमें चाहिए डीजी और रुपीस का रिलेशन, तो एक काम कर लेते हैं दोस्तों, एक काम कर लेते हैं, डीजी और रुपीस का रिलेशन हम फाइंड आउट करते हैं। अब आप 1 डीजी इक्वल टू रुपीस भी फाइंड आउट कर सकते हैं और डीजी ओब्लिक रुपीस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या 1 रुपीस इक्वल टू डीजी या 1 डीजी इक्वल टू रुपीस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप फॉरेक्स के कॉन्सेप्ट सही तरीके से अप्लाई करते हैं। तो आइए दोस्तों हम रुपीस ओब्लिक डीजी की बात करते हैं, ठीक है। तो हमें क्रॉस रेट में पढ़ रखा है, जो फ्यू अमाउंट अटैच करेंसी होती है उसे सबसे पहले रखो रुपीस। रुपीस का रिलेशन किसके साथ है, डॉलर के साथ, फिर मल्टीप्लाई बाय डॉलर को कैंसिल करो, डॉलर का रिलेशन पाउंड के साथ, फिर पाउंड को कैंसिल करो, पाउंड का रिलेशन डीजी के साथ। अब डीजी को कैंसिल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लास्ट में वही करेंसी आ चुकी है जो हमें 1 अमाउंट अटैच चाहिए। तो अब बाइंग अलग करेंगे, सेलिंग अलग करेंगे, बाइंग अलग, सेलिंग अलग। और आप ये काम कर रहे हैं मान लो 25 मार्च 2015 पे, ठीक है। फिर एक बार आपको करना पड़ेगा 2 अप्रैल 2016, जो भी 15 ही होगा वैसे तो, फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर चल रहा है ना यहाँ, तो यहाँ तो कोई 15 ही रहेगा, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले आपको बाइंग अलग, ठीक है, बाइंग अलग और सेलिंग अलग देखनी पड़ेगी। यस सर, हमें याद है आपके कॉन्सेप्ट, आप बताइए बस। आइए, तो सबसे पहले मुझे चाहिए $1 के बदले में कितने रुपीस है, ये मुझे चाहिए दोस्तों। तो भैया $1 के बदले में रुपीस, लेकिन हमें तो 1 रुपीस के बदले में डॉलर दे रखा है, 1 रुपीस के बदले में डॉलर दे रखा है, यस। तो इसे आपको चेंज करना पड़ेगा, इसे आपको चेंज करना पड़ेगा। और चेंज करने के लिए आपको पता है सेलिंग बाइंग में आके डिवाइड होती है, बाइंग सेलिंग में जाके डिवाइड होती है। तो पहले आप इसे कन्वर्ट ही कर लें, पहले आप इसे यहां पर कन्वर्ट ही कर लें कि ये रेट है क्या फाइनली। तो 2.2873 को 100 से आप डिवाइड कर दें। अगर यहां पर कर रखा है तो हम देख लेते हैं, 2. यहां पर नहीं कर रखा तो मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए। लेकिन फिर भी इसको डिवाइड करेंगे, कोई ना कोई फिगर आएगी, वो आप लिख देते हैं। मैं आपको कैलकुलेटर पे लेके चलता हूं, 2.2873 कैलकुलेटर, ये देखिए कैलकुलेटर पे चलते हैं। फॉरेक्स चैप्टर थोड़ा सा समझने वाला और ध्यान से देखने वाला चैप्टर है, जल्दबाजी इसके अंदर आप बिल्कुल नहीं करेंगे। 2.2873 डिवाइड बाय 100 अपने कॉन्सेप्ट सही तरीके से अप्लाई करेंगे। 2.2873 डिवाइड बाय 100, ठीक है, 0.022873, 0.022.0222873। इसके बाद फिर आपको यहां से भी सेम क्या होगा, 0.022962, ठीक है, 22962। यहां तक की कहानी सही है आपकी। अब मुझे चाहिए $1 के बदले में रुपीस, बाइंग इधर, सेलिंग इधर। तो जब आप ये 1 रुपीस इक्वल टू डॉलर दे रखा है, जब आप $1 इक्वल टू रुपीस करेंगे तो सेलिंग बाइंग में आके डिवाइड होगी, तो यहां पर आ जाएगा ये 1 डिवाइड बाय 0.0222962, ओके।
और सेलिंग में आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 0.0222873, यहां पर भी मल्टीप्लाई, यहां पर भी मल्टीप्लाई। दूसरी इक्वेशन ये हो गया आपका काम। दूसरा मुझे चाहिए 1 पाउंड के बदले में डॉलर। तो क्या ये क्वेश्चन में दे रखा है, क्या ये क्वेश्चन में दे रखा है 1 पाउंड के बदले में डॉलर? यस, क्वेश्चन में एज इट इज दे रखा है, तो मैं एज इट इज यूज कर लूंगा 1.9120, 1.9120 एज इट इज, 1.9120 एज इट इज, और इधर 1.9135, 1.9135। ओके, यहां तक। इसके बाद हमें चाहिए 1 डीजी के बदले में पाउंड, तो ये भी 1 पाउंड के बदले में डीजी है, ये भी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। ये इधर आके, ये इधर आके डिवाइड होगा। 1 डिवाइड बाय 4.1140, 1 डिवाइड बाय 4.1140 और 1 डिवाइड बाय 4.1125। ऑल कॉन्सेप्ट मैंने आपको अपनी रेगुलर क्लासेज में बता चुका हूं। आइए तो इसको सॉल्व करते हैं। 1 डीजी इक्वल टू, ये रुपीस में आएगी बाइंग रेट, इसको आपको सॉल्व करना होगा। 1.9120 को डिवाइड करना होगा, 1.9120 को डिवाइड करना होगा इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं 4.1140। ये देखिए दोस्तों, घबराना बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, काम हो जाएगा। ये देखिए कहां गया आपका फिगर, 4.1140, 4.1140 इंटू में करें 0.022962, 0.022962 मल्टीप्लाई कर दें, ये आ रहा है 0.094465668। तो यही लिखूंगा पूरी की पूरी फिगर, मैं अननेसेसरी यहां पर फिगर चेंज नहीं करना चाहता एग्जैक्ट वैल्यू के लिए। 0.09, ठीक है ना, 0.094465 668, ठीक है। एक इधर रेट आ गई, ऐसे ही एक यहां पर रेट आएगी 1.9135 डिवाइड बाय, यहां भी डिवाइड बाय फिगर आएगी क्या, 4.1125, 4.1125 इंटू में 0.022873, 0.022873, 0.0940, 652125, 652125। ओके, यहां तक आइए आगे। अब हम 1 डीजी इक्वल टू फाइनल रेट निकाल लें। तो फाइनल रेट के लिए 1.9120 को 1.9120 को डिवाइड करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 0.09446, 0.09446, ठीक है ना, 446 566 से, ठीक है, 566 से फटाफट डिवाइड कर दें। 20.24015, ठीक है, कितना आया, 20.2401057, ठीक है। वैसे पॉइंटों के बाद 4 डिजिट तक भी लें तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर कितना आया भाई, 1.9135 को 1.9135 को डिवाइड करना पड़ेगा, 0.0940 दोस्तों, और क्या है 652125, 652125 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिगर आ जाएगी 20.34227, 20.34227 मैं एक बार लिख लेता हूं। अब इसके बाद ये मेरे पास क्रॉस रेट आ गई, डीजी और रुपीस का रिलेशनशिप,
ये इंटरबैंक की रेट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मर्चेंट बैंक फाइनली आपको रेट क्या लगाएगा, मर्चेंट बैंक फाइनली आपको रेट क्या लगाएगा, अपना एक्सचेंज मार्जिन एडजस्ट करके। एडजस्ट मैं क्यों वर्ड बोल रहा हूं, क्योंकि कई बार प्लस होता है और कई बार वो माइनस होता है बेस्ड ऑन इंटर मार्केट कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। आइए, तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है, यहां पर आईबी है, इंटर बैंक है जिसने ये रेट कोट कर रखी है, यहां पर मर्चेंट बैंक है और यहां पर कस्टमर है। इस कस्टमर की रिक्वेस्ट क्या है दोस्तों, इस कस्टमर ने बाहर डीजी भेजने हैं, ठीक है। मर्चेंट बैंक इसे डीजी देगा, यस डीजी देगा, बदले में कस्टमर इसे रुपीस देगा, यस रुपीस देगा। लेकिन मर्चेंट बैंक कस्टमर को डीजी कब दे पाएगा भाई, मर्चेंट बैंक डीजी कस्टमर को कब सेल कर पाएगा, जब मर्चेंट बैंक खुद यहां से खरीदे, मर्चेंट बैंक खुद डीजी यहां से खरीदे। अब ये 1 डीजी इक्वल टू जो रेट हमने निकाली है ये इंटर बैंक की है, तो इंटर बैंक डीजी को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। आस्क रेट लगा दो 20 पॉइंट, तो यहां पर रेट लग जाएगी 20.34227। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, मर्चेंट बैंक ने जिस रेट पे डीजी खरीदा उसमें एक्सचेंज मार्जिन ऐड करके आगे बेचेगा, तो 20.34227 प्लस में 0.25% है, कितना है 0.25%, कोई दिक्कत नहीं, 0.25% ऑफ इसी रेट का क्या 20.34227। ओके यहां तक। अब तो दोस्तों कस्टमर और मर्चेंट बैंक के बीच में जो रेट लगेगी वो मर्चेंट रेट क्या आ गई, मैं बता देता हूं। मर्चेंट रेट आ गई जो कस्टमर को फाइनली अपनी ट्रांजैक्शन सेटल करने में यूज होगी, मैं आपको बता देता हूं, ये आ गई 20.34227 प्लस इसी का 0.25%, इसी का 0.25%। ये देखिए 20.34227 इंटू में 0.25% भी दोस्तों 0.0025, ठीक है। और 0.0025 में ऐड करना पड़ेगा, ये देखिए 0.0025 में ऐड करना पड़ेगा 20.34227 को, ये देखिए 20.34477 इज द फाइनली रेट आ जाएगी जो आपको लगेगी, ठीक है। अब मैं इक्विवेलेंट रुपीस निकाल लेता हूं। इक्विवेलेंट रुपीस फॉर कितने, 12,50,000 है, हाँ 12,50,000 डीजी, ठीक है। डीजी 12,50,000, ये देखिए फॉरेन करेंसी है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से फ्यू पे जा रहे हैं, तो 12,50,000 मल्टीप्लाई बाय 20.34477, तो आपकी जेब में से इक्विवेलेंट पता कितना गया, मैं आपको बताता हूं कैलकुलेटर पे। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12,50,000 से, 25430 दिस इज द इक्विवेलेंट रुपीस जो कस्टमर की जेब में से जाते, अगर ट्रांजैक्शन 25 मार्च को हो जाती, अगर ट्रांजैक्शन 25 मार्च को हो जाती, तो वैसे तो यहां भी रेट यही आई थी, ठीक है जी यहां तक। और तो सेल पाउंड ये सारी इंफॉर्मेशन वो कर रहा है, हमें फाइनल आंसर तक जाना है भैया, हमें अपने फाइनल आंसर पे जाना है, ठीक है ना। आइए हमें अपने फाइनल आंसर पे जाना है, ये हो गया 25 मार्च। इसके बाद सेकंड 2 अप्रैल की इंफॉर्मेशन, 2 अप्रैल की इंफॉर्मेशन, 2 अप्रैल 2015 को क्या होगा, फिर दोबारा रेट निकलेगी 1 डीजी। अब तो आपको रिलेशन पता लग गया, फटाफट आपको काम करना है। 1 डीजी इक्वल टू बाइंग अलग, सेलिंग अलग, बाइंग अलग, सेलिंग अलग। ये देखिए
सेम ये रेट है मेरे पास, ये और ये 100 से अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो 0.023063, तो सेलिंग बाइंग में आके डिवाइड होगी, 1 डिवाइड बाय हो जाएगा ये, यहां पर हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 0.023159, ठीक है ना, 23159। ये मैं सेम वही कर रहा हूं जो मैंने 25 मार्च को किया था, कॉन्सेप्ट वहां पर है, बस अब फिगर पुट करते जाना है। दूसरे केस में सेम है, 1.9050 आ जाएगा, 1.9050 आ जाएगा, और तीसरे केस में फिर हमने डिवाइड वाली फिगर ली थी 4.0130, 4.0130 वाली फिगर यहां पर आ जाएगी। फिर आपको एक यहां पर रेट लेनी पड़ेगी, 1 डिवाइड बाय ये वाली सेलिंग में जाके डिवाइड होगी, तो 0.023063 ओके दोस्तों। और 1.907 एज इट इज, और 1 डिवाइड बाय बाइंग सेलिंग में जाके डिवाइड होती है ना 4.0120, यहां से आपको दोबारा फिर रेट फाइंड आउट करनी होगी 1 डीजी, और डीजी मर्चेंट बैंक सेल करेगा, तो आस्क रेट ही आप फाइंड आउट कर लें, ये देखते रहना, मेन ये है। तो पहले 4.0120 को आप पहले 4.0120 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इससे 0.02063 से ये आपकी फिगर आएगी 0.0925। पहले तो 1 डिवाइड बाय 9070 को डिवाइड कर दो 0.0925, 28756, तो हम रेट निकाल लेते हैं यहां से। 1 डीजी इक्वल टू, यहां पर भी कुछ ना कुछ रुपीस आएगा, और यहां पर आने वाला रुपीस मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना, यहां पर आने वाला रुपीस मैं आपको बता देता हूं। 1.9070 को डिवाइड करो, 1.9070 को डिवाइड करो किससे, 0.0925 और 28756, ये देखिए 20.60981 इज द फाइनल फिगर। इसमें अब आप मर्चेंट रेट निकालेंगे, एज पर अवर कॉन्सेप्ट, तो 20.60981 प्लस इसी का 0.25%, इसी का 0.25%, इसी का 0.0025, फिर वही आया, चेक करना पड़ेगा हमें, एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार आपको चेक करना पड़ेगा दोस्तों, पिछली वाली फिगर में भी क्या आया था चेक कर लें, क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ लग रही है ना, ये 0.25 तो उसी का परसेंटेज होगा, इसका निकालना है, हाँ ये थोड़ा 20.34227, एक मिनट, 20.34227 कैलकुलेशन में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, इनटू में 0.25%, ठीक है, अच्छा दोबारा मल्टीप्लाई, ये आएगा 0.050856, ये चेक करें, 0.050 कर ले, ठीक है 856 कर ले। अब इसमें प्लस करो 20.34227, प्लस करो इसमें 20.34227, ये फाइनली रेट आएगी 20.39313, ठीक है 20.39313 कर लेते हैं, 20.39313
39,313। कैसे पता लगा पिछली कैलकुलेशन गलत है? क्योंकि 0.0025 तो परसेंटेज से ही आ रहा था, हमने उसका परसेंटेज लगाना है, ठीक है ना। 39,313, 39,313 तो पिछली फिगर आप चेंज कर लें, पिछली फिगर आप चेंज कर लें, जिससे कि आपका आंसर मैच नहीं तो नहीं करेगा। अब इसको 12,50,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू में 12,50,000, ठीक है। 25,491,407, ये लो जी, 25,491,407। अब आ जाओ आप नीचे, अब आ जाओ आप नीचे। 20.60981, 20.60981, 20.60981 का 0.25%, ठीक है। ये आ गया 0.051525, 0.051, 0.051,525, ठीक है, 525। इसमें हम प्लस कर दें 20.60981 प्लस करो 20.60981 प्लस करो 20.66133, ठीक है, 20.66133। तो इक्विवेलेंट रुपीस निकालना पड़ेगा फिर दोबारा 12,50,000 के लिए। ये आपकी जेब से एक्चुअल पेमेंट गई। मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूं। फॉर डीजी 12,50,000, तो 12,50,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, यस करते हैं, इंटू में 12,50,000, 25,826,668, 12,50,000 को 20,60,000 को 20.66133 से मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये फिगर आएगी 25,826, 25,826,668। तो इतनी पेमेंट आपकी जेब से गई। अब ये चेक करना पड़ेगा कि पेमेंट कम गई या पेमेंट ज़्यादा गई। आइए, 25,826 गई, और अगर ये 25 मार्च को जाती तो 25,49, तो आपकी ज़्यादा गई, तो आपको लॉस हो गया जी, लॉस ड्यू टू डिले, क्योंकि बैंक स्ट्राइक हो गई जिसकी वजह से डिले हो गया। हमें लॉस एक्स्ट्रा कितना देना पड़ा भाई? एक्स्ट्रा देना पड़ा 25,826,668 देना पड़ा, और जाता उतना, तो इनका डिफरेंस ले लो, वही आपका लॉस है। 25,826,668, 25,826,668, 25,826, ये मेरा एक्चुअल में गया 25,826,668, और जो जाना चाहिए था वो है, जो जाना चाहिए था वो है, वो भी फिगर मैं आपको 25,49,1407। अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन समझ एक बार आ गए। 25,49 कितना हो गया? 25,49 देखो ना, फटाफट फटाफट फटाफट, 1407। कैलकुलेटर आपके पास है, देखते रहना। 1407 तो बता दो कितना? 25,826,668 माइनस 25,49,1407 माइनस कर दें 335261, 335261, 335261, इतने का अप्रॉक्स आपको लॉस हुआ है ड्यू टू डिले। चेक कर लेते हैं यहाँ पर क्या है। तो दोस्तों, एक रेट हमारी भी 20.34 आई थी, एक रेट हमारी भी 20.61 आई थी विदाउट मार्जिन। यस है, यस है।
12,50,000 के रेट से इतना गया, जाना इतना था, इतने का लॉस तो हमारा वैसे आ गया। और फिर इन्होंने अलग से एक्सचेंज मार्जिन जोड़ा, टोटल लॉस आ गया 338,344, 338,344। तो हमने 338 है ना, तो 2-3 हज़ार रुपये का जो ये फ़र्क आ रहा है दोस्तों, वो इसलिए आ रहा है दोस्तों कि हमने जो फिगर ली है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर 20 पॉइंट उन्होंने 61 ले लिया था डायरेक्टली, और हमने 60,981 लिया था। तो ये भी आपको थोड़ा चेक करना होगा, है ना। तो एक तो हमने यहाँ पर थोड़ी फिगर कम ली एज पर यूर सोल्यूशन, और वहाँ पर हमने 20.34 समथिंग आगे कुछ ले ली, तो वहाँ ज़्यादा ले ली, जिसकी वजह से आने वाला लॉस हमारा थोड़ा सा कम हो गया है। लेकिन सॉल्यूशन में कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने बस एग्जैक्ट कैलकुलेशन करी है, इन्होंने 2 डिजिट तक करी है, क्वेश्चन में कहीं भी 2 डिजिट तक लिखा हुआ नहीं है, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना, यह आपका सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि पहले क्रॉस रेट निकालो, इंटर बैंक मार्केट के एंगल से ये पता लगाओ आस्क रेट लगेगी या बिड रेट लगेगी, फिर उसके अंदर एक्सचेंज मार्जिन एडजस्ट करो, देन फिर कस्टमर के लिए फाइनल मर्चेंट रेट निकालो, और तब आपके पास इक्विवेलेंट चीज़ें आ जाएंगी, और देन उसके बाद आपको पता लगेगा कि आपको लॉस हुआ है या आपको प्रॉफिट हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, ये आपका एक फॉरेक्स चैप्टर का इलस्ट्रेशन 1 का सॉल्यूशन है। बच्चों के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर फॉरेक्स के जरूर कराओ, फॉरेक्स में बड़ा डर लगता है। डरने की जरूरत नहीं है, 15 क्वेश्चन है आपके स्टडी मटेरियल में, सारे के सारे मैं आपको करा दूंगा। स्टार्टिंग के 3-4 थोड़े से टेक्निकल हैं, तो उसके लिए सेपरेट लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लास्ट के क्वेश्चन थोड़े इजी हैं, उनको कंबाइन करके एक लेक्चर बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन प्रोवाइड मैं आपको जरूर करूंगा, आप टेंशन ना लें। जिसने भी हमारा कोर्स बाय कर रखा है 2500 में, उसको हम 7 एग्जाम जाने तक सब चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, रिवीजन भी, मैराथन लेक्चर भी, स्टडी मटेरियल भी, MCQ भी। आप घबराए ना। मैं आपका दोस्त नितिन राजपाल, टाटा बाय बाय।